कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी पर स्पीकर असद कैसर का एक्शन। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मेंबरान पर असम्बली हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जिन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें PTI के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान, नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह शामिल हैं। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर के दौरान खलल पैदा करने वाले अरकान का रवैया गैर पार्लिमानी था। सार्जेंट एट आर्म्स ने लीगी रुकन शेख रोहेल असगर और PP के आगा रफ़ीउल्लाह को ऐवान से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अली गौहर को ऐवान में जाने से रोक दिया। आज फिर मुसलसल तीसरे रोज ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान असेंबली इजलास में शोर शराबा। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। स्पीकर की जानिब से 7 अरकान कौमी असम्बली पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि कल का वाक़या पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन था। कल के वाक़े से जग हसाई हुई। बिलावल का कहना है कि हुकूमती रवैये पर कोई रद्द अमल ना दिया तो जमहूरियत के लिए बुरा होगा। मुश्तरका अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा। 15 जून को कौमी असम्बली में पाकिस्तान की तारीख का एक बदनुमा वाक़या पेश आया। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान और वज़रा ने हमले किए, गालियाँ दी। हुकूमती बेंचेस से बजट की कॉपियाँ अपोजिशन लीडर और अरकान को मारी गईं। स्पीकर साहब, आप ऐवान के मुहाफ़िज़ और डेकोरम के जिम्मेदार हैं। जब तक आप जिम्मेदारों का तयन नहीं करते अपोजिशन का आप पर एतमाद नहीं होगा। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म ऐवान से गैर हाजिर और खामोश हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमती अरकान और वज़रा ने वज़ीर आज़म के इशारे पर हमले किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर ने गाली को पंजाब की सकाफत करार दे दिया। कहा, बंदा गुस्से में गाली दे देता है। मलिका बुखारी को जब चोट लगी तो वो ऐवान में नहीं थे। मलिका बुखारी को किताब शाह महमूद कुरैशी ने मारी होगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि गंदी सोच और गंदी जुबान को पंजाब की सकाफत से ना जोड़ा जाए। नून लीग की क़यादत रोहेल असगर को समझाने के बजाय हौसला अफजाई करेगी। अपोजिशन वालों की नज़र में मम्मी डैडी और नए लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। नून लीग सियासी पार्टी नहीं, गुंडागर्दों, हुल्लड़बाजों और हमला करने वालों की जमात है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में हुल्लड़बाजी का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। ख़वातीन पर हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। मलिका बुखारी ने कहा, कल पार्लियामेंट के लिए स्याह दिन था। मुहज़्ज़ब अरकान पार्लियामान ख़वातीन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। मुस्लिम लीग नून ने जो किया उस पर हैरानी नहीं। इसी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया था। कल ऐवान में पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमला हुआ। जो गालियां दे रहे थे वो इलेक्शन चोरी करके यहाँ लाए गए हैं। जो स्पीकर ऐवान का तकद्दुस पामाल होता देखकर खामोश रहे उसे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर असद कैसर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने ऐवान में हुल्लड़बाजी का बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, स्पीकर वज़ीर आज़म को इस बात पर सफाई पेश करने गए कि शहबाज शरीफ को तकरीर क्यों करने दी, इजलास मुलतवी करके हुल्लड़बाजी में खलल क्यों डाला। गिरा दो, कराची का नस्ला टावर गिरा दो। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी सौंप दी। चीफ जस्टिस ने कहा, शाहराह फैसल पर एक सर्विस लेन चलती है, हमें लीज दिखा दें कहाँ है। आप अपने कागजात से साबित नहीं कर सके, पूरे कराची में चाइना कटिंग हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सिंध मुस्लिम सोसाइटी ने आपको 400 गज ज्यादा जमीन दे दी। सर्विस रोड 30 फुट से 5 फुट रह गया। सुप्रीम कोर्ट की अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन क्लब और 450 दुकानें गिराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनों से तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम रिमार्क्स दिए कि कराची और सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। दिखावे की कार्रवाई करके फिर इमारतें बना दी।
रात को दीवार बनाकर सुबह जाकर गिरा देते हैं और तस्वीर बनाकर पेश कर देते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि अहकामात पर अमल दरामद किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखेंगे क्या अमल दरामद किया है, वरना सबसे पहले आप जाएंगे। आप किंग बने हुए हैं, आपके मुख्तियार वजीर बने हुए हैं, बादशाहों की तरह जमीनें अलॉट कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कराची का मास्टर प्लान पेश करने के लिए कल तक मोहलत मांग ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुखालिफिन पर वार, कहा सिंध का बजट उन्होंने मुस्तरद किया जो खुद मुस्तरद हो चुके हैं। जिनकी 21 नशिस्तें होती थीं अब चंद रह गई हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा वफाक ने उनकी राह में हर वक्त रोड़े अटकाए। वफाक की जानिब से अजीब व गरीब बयानात आते हैं। पानी पर शिकवा पंजाब से नहीं, इरसा तकसीम दुरुस्त नहीं करता। आबी मुआहदे में हमारे साथ नाइंसाफी की गई। पीपल्स पार्टी के दौर में IMF ने अच्छा पैकेज दिया था, इस बार हम IMF की कड़वी गोली खाना पड़ी। बिजली और गैस की टैरिफ भी बढ़ाने से महंगाई बढ़ी और इंडस्ट्री पर भी मनफी असर पड़ा। शरह सूद बढ़ाने से कर्जों की लागत 1400 अरब रुपए बढ़ गई। यही IMF का तरीकाकार है। वज़ीर खजाना की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू, कहा कि टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी का फैसला वज़ीर खजाना की सतह पर होगा। पहले से टैक्स अदा करने वालों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। टैक्स नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। FBR की तरफ से धमकाए जाने के इख्तियारात की शिक खत्म कर देंगे। वज़ीर कानून से कहा है कि गिरफ्तारी की शिक को तब्दील करें। वफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत के सदर नासिर हयात मकबू ने कहा है कि FBR और ताजरों के दरमियान एतमाद की कमी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन FBR अफसरों को ताजरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से मुताल्लिक़ खुद अपनी तरमीम से पीछे हट गए। वफाकी वज़ीर जानते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी कि टैक्स का सिस्टम सब के लिए यकसा होना चाहिए। हुकूमत की तवज्जो उन लोगों पर होनी चाहिए जो टैक्स ही अदा नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है उसे तंग नहीं करना चाहिए। महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 89 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने अमरीका में PIA के मिल्कियती होटल रोज़वेल्ट के वाजिबात की अदायगी लिए $1 करोड़ 73 लाख जारी करने की मंजूरी दे दी। कमेटी ने 3 मिलियन मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी भी दी। खैबर पख्तूनख्वा को पास्को के गोदाम से 5 लाख मीट्रिक टन गंदम फराहम करने की इजाज़त दे दी। दरामद शुदा गंदम से भी खैबर पख्तूनख्वा को 5 लाख मीट्रिक टन गंदम का कोटा फराहम करने की मंजूरी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बजट सेशन के दौरान FIA ने ऑपोजिशन लीडर को तलब कर लिया। क्या शहबाज शरीफ किसी शुगर मिल में शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं? शहबाज शरीफ का शुगर से क्या ताल्लुक, वो तो ऑपोजिशन लीडर हैं। असेंबली में किताब मारकर नहीं दबा सकते तो FIA के जरिए नोटिस भिजवा दिया। कहा इमरान खान के फैसले से शुगर की कीमत बढ़ी, यकमुश्त 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त क्यों दी गई? क्या शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर आला पंजाब को बुलाया? मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का रुझान जारी। इस्लामाबाद में शरह आज भी 1% से कम, लाहौर में 2.4%, पंजाब में मजमूई शरह 1.3% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दूसरे रोज भी 2.5% से कम रही। 24 घंटों में 1038 नए मरीज सामने आए। कोरोना के 46 मरीज इंतकाल कर गए। चीनी और यूरोपीय वैक्सीन की किल्लत, हुकूमत पाकिस्तान के हंगामी इकदाम। सिंध को हंगामी तौर पर 1 लाख और पंजाब को 50,000 खुराकें फराहम कर दी गईं। रवा हफ्ते के आखिर तक चीन से कैंसाइनो वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मिलने का इम्कान। सिंध में जुलाई में 10वीं के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तहानात लेने का फैसला। 9वीं तब 12वीं तक की क्लासों के प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में लिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला, पहली से 8वीं जमात तक के भी इम्तहानात होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है जिस मुआशरे में अमन होता है वहाँ खुशहाली आती है। पुलिस अमन व अमान कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे में खिताब। कहा पुलिस के अंदर कमजोर तबके के लिए रहम होना चाहिए, ताकतवर तबके कानून तोड़ने वालों के लिए पुलिस को सख्त होना चाहिए। अगर मैं भी कानून तोड़ूं तो पुलिस कार्रवाई करे। हम इसलिए पीछे रह गए कि ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुबैना फौरन फंडिंग की तहकीकात। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दोनों जमातों के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने दरख्वास्त दायर कर दी। अकबर इस बाबत केस की तर्ज पर रिकॉर्ड का जायजा लेने की दरख्वास्त। यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी की खरीदारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। 40,000 मेट्रिक टन चीनी की खरीदारी का टेंडर जारी। बोलियां 1 जुलाई तक तलब कर लीं। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी का आखिरी टेंडर 8 अप्रैल को जारी किया था। 90 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी गई थी। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीज़ रहमान को मदरसे से फारिग कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अजीज़ की रुकनीत मुअत्तल कर दी। तालिब इल्म साबिर शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुफ्ती अजीज़ ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो सामने आने पर अब उसके बेटे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुफ्ती अजीज़ ने वीडियो बयान में कहा कि वाक़या 3 साल पुराना है। उन्हें नशा आवर चीज़ पिलाई गई थी। उन्होंने अपने होश व हवास में ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस अब तक मुल्ज़िम और तालिब इल्म को तहवील में नहीं ले सकी। पुलिस ने कहा तालिब इल्म ने मुकदमा दर्ज न कराया तो पुलिस अपनी मुद्दईयत में FIR काटेगी। कराची के इलाके मलीर में जामिया मिलिया रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। कार सवार नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज बारिश। कराची में कल शाम को आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में थंडर सेल्स बन सकते हैं। सिंध में आज से 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमती बेंचेस की जानिब से आज फिर ऐवान में गालियां दी गईं। ये नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले, ये निज़ाम पर हमला करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो वहां से गालियां आईं। उनकी नीयत है कि इजलास न चले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए तकरीबन 28 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। शाहकाम चौक ओवरहेड ब्रिज, गुलाब देवी अस्पताल अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड ब्रिज के मंसूबों की तकमील से लाहौर के शहरियों को आमदोरफ्त की बेपनाह सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब असेंबली की नई इमारत को ख़त्म नबूवत के हवाले से आयात और अहादीस मुबारका से मुज़य्यन करने का एज़ाज़ हासिल है। इस इमारत में नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान की ताबीर की झलक नज़र आती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है इक़्तिसादी सिफारतकारी के जरिए तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत को फ़रोग़ देना है। इक़्तिसादी सिफारतकारी से मुतालिक वर्चुअल इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा इक़्तिसादी सिफारतकारी का मकसद तरसीलात ज़र और टेक्नोलॉजी के तबादले का फ़रोग़ भी है। दुनिया भर में तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े तलाश करने होंगे। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। स्कारबोरो एरिया में वाक़ मस्जिद में 24 साल के मर्द और 22 साल खातून ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। मस्जिद इंतज़ामिया को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी थीं। वादी स्वात के बहते शोर मचाते दरियाए स्वात को नजर लगने लगी। गंदगी के ढेर से पानी आलूदा होने लगा। अगर आलूदगी ना रोकी गई तो दरिया गंदे पानी का नाला बन जाएगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में फाइनेंस बिल मंजूर न हो सका। आज़ाद कश्मीर का बजट आज कानून साज असेंबली में पेश नहीं किया जा सका। फाइनेंस बिल में 1% विदहोल्डिंग टैक्स की शरह मुक़र्रर करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का एतराज़। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा काबीना और असेंबली फाइनेंस बिल की मंजूरी नहीं देगी। हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस बिल के हवाले से नजर सानी करे।
भारत में जनूबी इंतहा पसंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बुजुर्ग मुसलमान शहरी को डंडों से मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, दाढ़ी काट दी। तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग दुहाइयां देते रहे लेकिन किसी पर असर न हुआ। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर फिरका वाराना जज्बात भड़काने का इल्जाम। FIR के मुताबिक हजारों अफराद ने गुमराहकुन पोस्ट को दोबारा ट्वीट किया। FIR में कई सहाफ़ी और कांग्रेस रहनुमाओं के नाम भी शामिल। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगही मुहिम चलाने में पेश। PSL डेब्यू में जाज़ई की 17 गेंदों पर 50 लाला की याद ताज़ा कर दी। HBL PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को धूल चटा दी। इनिंग्स में 109 रन पर ही समेट दी। 11वें ओवर में मैच तमाम। मंगल को खेले गए दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। आज के वाहिद मैच में मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त।